स्मार्ट एजुकेशन 20 पर चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन बता दिए थे और इस वीडियो में हम 6 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि बिहार बोर्ड वर्ग 8 का क्वेश्चन है 2.1 का प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 25/6 माइनस 9y बराबर 11। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे हर क्वेश्चन बनाने के लिए इस बात को ध्यान रखना पड़ता है, प्लस है बराबर के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और ये गुना है बराबर के इस साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग। अब यहाँ भाग है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो हो जाएगा गुना। इतना बात को हर क्वेश्चन में हम पीछे समझाए हैं, जो समीकरण का क्वेश्चन है उसमें। और कुछ बात को भी ध्यान रखना है, जैसे यहाँ 2 है तो बट्टे में कुछ नहीं तो मानना है, मानने, और यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। क्या है? बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। इसी की जरा समझिएगा, और इतना ही क्वेश्चन को लेकर, इतना ही सब चीज को, सारा चीज को लेकर के क्वेश्चन आपका आगे तैयार हो जाएगा। देखिए, अब सबसे पहले इसमें देखना है कि 25/6 है और 9y है बराबर में 11 है, तो इसके बट्टा में भी तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे तो 1 तो दर्शाना है, तो यहाँ भी 1 दर्शा दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 6 और 1 को लघुत्तम लेना है। तो 6 1 को लघुत्तम लेने से हो जाता है यहाँ पे 6 हो गया, और 6 में 6 से भाग देना है। ये 6 और ये 6 में भाग देना है 1 से। 6 एकम 6 लग गया। कितना आया हमारा उत्तर? 1 आया। वही 1 को इस 25 से गुना करना है, तो 1 को इस 25 से गुना करना है तो कितना होगा? 25। तो यहाँ पे 25 का 25 लिख दें, फिर घटाव का चिन्ह, घटाव का चिन्ह दे दें। अब क्या करना है? फिर वही काम, तो 6 में 1 से भाग देना है, तो फिर हो जाएगा 6 में और 1 से भाग देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 1 6 के 6, कितना हुआ आंसर? 6। अब इस 6 को इस 9 से गुना करना है, मतलब 9y से गुना करना है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में हम जो बताए थे, एक्स और यानी ABCD का कोई भी अक्षर होता है उसमें अंक से गुना नहीं किया जाता है, उससे पीछे जो अंक होता है उससे गुना किया जाता है। अगर आप लोग ये भी कहिएगा, सर अगर आप जो बता रहे जो पीछे का अंक है उसमें गुना कीजिएगा, तो इसके पीछे तो कोई अंक है नहीं, इसमें कैसे गुना करेंगे? यही बात। अब देखिए, इसके पीछे कुछ नहीं है तो छुपा हुआ 1 है, ठीक है। अब 1 जो है इसी 1 से न गुना करेंगे, कोई भी संख्या को इसी 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, या 1 से 2 से गुना किए तो हो जाएगा 2, कुछ भी संख्या से गुना करेंगे तो हो जाएगा इतना। अब देखिए, अगर हम 6 में इस 1 से भाग दिए तो हो जाएगा 6 को इस 9 से गुना करना पड़ेगा, 6 को इस 9 से गुना करना पड़ेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 54। तो वही हम क्या कर दिए, यहाँ पे हम 54 लिख दे रहे हैं, और जो y है y को हम यहाँ पे लिख दिए।
हो गया। अब यहाँ पर ये 11/1 है, इसको उतारते हुए चल जाएंगे, उतार दिए। अब क्या करना है आगे काम, देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर ये y में नहीं है, ये y है, बट्टे में 6 है, 11/1 है, तो नहीं जुटेगा, नहीं जुटता है तो y को y से ही जुड़ता है, यानी ABCD का कोई भी अक्षर रहता है लगा रहता है तब जुड़ता है। तो देखिए यहाँ 54y -54y और यहाँ +25 है। अब यहाँ पर पूछने काम होगा तो यहाँ क्रॉस में गुना होगा, ये तिरछा, तो 1 को इस 25 से गुना करना पड़ेगा और -54y से गुना करना पड़ेगा। तो 1 को इससे गुना करते हैं, 1 को 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 और -1 को 54 से गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा 54, और y है तो y को y रख दिया। गुना करने में हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा, ABCD का कोई भी अक्षर होता है उसमें गुना नहीं होता है, उसमें जो पीछे का अंक होता है उसमें गुना होता है। तो ठीक उसी प्रकार अभी गुना किए हैं, 1 को 25 गुना किए हैं तो हो जाएगा 25, तो 1 को 54y से गुना किए हैं तो ये नहीं समझिएगा y को भी गुना किए हैं, y को y उतार दिए हैं और 1 को 54 से गुना करके 54 लिखे और y को जैसे वैसे लिख दिए। अब ये क्रॉस में 11 और 6 छूट रहा है, तो यहाँ पर जो बराबर का चिन्ह है वो बराबर का चिन्ह तो हम देंगे, और 11 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 66, हो गया। अब ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे -54y है तो x यानी ABCD का कोई भी अक्षर, जैसे यहाँ y है तो y वाला को इस साइड रखते हैं, तो यहाँ पे -54y तो बराबर में क्या है, बराबर में यहाँ 66 है, तो क्या छोड़ दिए, अब ये 25 को छोड़ दिए हैं। अब ये 25 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस लिखते हैं, अब यहाँ पे 25 का 25 लिख देते हैं। अब कहिएगा सर यहाँ पे तो आप बोले प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे 6 है तो बट्टे में क्या है, 1 है, 1 छुपा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे बट्टे में 1 जैसे छुपा हुआ है उसी प्रकार पीछे में प्लस भी छुपा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक उसी प्रकार 25 है, 25 के पीछे प्लस का चिन्ह है, इसीलिए 25 उठ के यहाँ गया और ये चिन्ह प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे तो -54y को वैसे कैसे उतारेंगे, अब 66 में से 25 को घटाना है, तो 66 में से 25 को घटाएंगे तो इसका हो जाएगा 41, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये -54y बराबर है 41, तो यहाँ पे y गुना में है, तो इस 54 में से y को हम यहाँ लिख देते हैं और बराबर में 41 लिखते हैं, 41 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या काम किए थे, यहाँ जो प्लस था तो इधर आके माइनस किए थे। अब यहाँ y गुना में है, या 54y -54y गुना में है, इसमें से y हम यहाँ रखे। अब यहाँ पे -54y गुना में है तो इधर गुना में है तो इधर आके भाग में चल जाएगा, तो यहाँ पे बट्टे में -54 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 54 होगा, अब यहाँ पे y बराबर -41 बटे -54 आंसर हो गया। समझ में किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करेंगे। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा बड़े ध्यान से, और 6 नंबर क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन था जो मिटा दिए थे,
यहाँ पे 3x क्या था क्वेश्चन, 3x प्लस 10 बराबर 1, यही था ना। एक बार देख लेते क्वेश्चन क्या है। हाँ यही था, 3x प्लस 10 बराबर 1। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या करना है। अगला क्वेश्चन है 2.4 बराबर x बटे 2.5 माइनस 1। अब यहाँ पर जरा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सवाल दशमलव का है। तो सबसे पहले हम यही बताए थे बटे में कुछ नहीं तो 1 रख दो, 1 रख दो। अब क्या करना है, 2.5 को 1 से लघुत्तम करना है। तो कोई भी संख्या को हम 1 से यानी कोई भी संख्या को जैसे 6 को 1 में लघुत्तम करेंगे तो ये 6 का 6 ही उतर जाएगा यहाँ पर 1 और ये भी 1, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 2.5 को 2.5 और 1 से यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, 2.5 लगाएंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका उत्तर लघुत्तम हो गया 2.5। अब इसका हम 2.4 था, इस 4 को वैसे उतारे हैं बराबर में, ये इसका लघुत्तम लिए तो 2.5 ही होगा, क्योंकि 2.5 और 1 का लघुत्तम 2.5 ही होगा। अब 2.5 में 2.5 से भाग देना है। जरा ध्यान से देखिएगा, पहले समझा रहे हैं। 6 में 6 से एग्जाम्पल मान लेते हैं, 6 में 6 से भाग दिए तो 1 हुआ, 6 एकम 6, तो यहाँ पे 1 हुआ। ठीक उसी प्रकार यहाँ 2.5 में 2.5 से भाग देना है, 2.5 से भाग देंगे कितना होगा, 1 होगा। अब 1 को इस x से गुना करेंगे, ध्यान रखिएगा x से कभी गुना नहीं होता है। यहाँ पे x है, पीछे में जो छुपा हुआ है वही 1 से गुना होता है, 1 से गुना होता है तो 1 एकम 1 होता है, फिर भी x हुआ, इसका मतलब यहाँ पे x का x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये था माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब क्या करना है, अब 2.5 में 1 से भाग देना है, 2.5 में 1 से भाग देना है, 2.5 में 1 से भाग देना है, 2.5 का 2.5 ही रह जाएगा। यहाँ पे इसका हुआ 2.5। अब 2.5 को 1 से गुना करना है, यहाँ होगा 2.5 हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तक हो गया। अब किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे देखिए, अब ये क्रॉस में गुना होगा। अब 2.5 को 2.4 से गुना करना है। जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कठिन हो सकता है। 2.4 को 2.5 से गुना करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों दशमलव है तो अंदाज कर लीजिएगा ये 25 है और ये 24 है। दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। तो ये 25 को 24 को या 24 को 25 से गुना करना, थोड़ा देर के दशमलव को भूल जाइए, फिर भी है तो फिर भी भूल जाइए। तो 5 चौके 20, 5 से 2 बच गया, और 5 दूना 10 और 2 12। ठीक है, जो दशमलव था ये दशमलव को दशमलव सामने लिख दिए, भूल गए थे फिर भी दशमलव लिख दिए। अब 2 चौके 8 और 2 दूना 4। अब यहाँ भी दशमलव था, दशमलव लिख दिए। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 8 2 10, यहाँ तो दशमलव तो ऊपर 8 2 10, यहाँ पर 1 4 5 1 6। अब ध्यान रखिएगा दोनों में दशमलव है, कितना दशमलव है, 2 दशमलव है। दाहिना से बायां साइड खसकेगा तो 1 और 2 दशमलव घासेगा बायां साइड, 6.00 इसका उत्तर हो गया। अब यहाँ पर 6.00 जो हुआ, अब यहाँ पर 6.00 बराबर में
इसको इससे गुना किए हैं। अब यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो इसको इससे गुना करेंगे तो x माइनस 2.5 का 5 ही होगा। ठीक है, अब इसको इधर कर देते हैं, इसको उधर कर देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे x माइनस 2.5 बराबर 6.00। अब यहाँ पर x, जैसे यहाँ पर x बराबर 6.00, अब ये माइनस इधर था तो इधर आके प्लस हो गया 2.5। समझ में आ रहा है। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा, अब x बराबर यहाँ 8.5 इसका उत्तर हो गया। समझ में आया? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है 3x + 10 = 1, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके छाप देंगे। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।